हेलो एग्जाम फाइटर। आज ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो साइंस खास करके बायो वाले सेक्शन में पूरी तरह से तबाही मचा के रखी है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आते, एक घाव की तरह बन जाते हैं दिमाग के अंदर, समझ में नहीं आते। तो उन सभी फैक्टर्स को क्लियर करेंगे। चूंकि हम लोगों का क्लास इस समय वर्गीकरण का चल रहा था, खास करके टॉपिक 9th 11th और 12 की दृष्टि से अगर देखें तो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9th और 11th इसके अलावा बीएससी तक के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अब तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हायर एग्जाम में भी आने लगे हैं। जो हम लोगों का जॉब वाला एग्जाम होता है वहां से भी बहुत सारे वनस्पति जगत, जंतु जगत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, ऐसे नाम है जो बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आइए आज इस टर्म को बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे। यह माना जाता है कि यदि आप किसी के बारे में पहली बार किससे मिलते हैं तो नहीं जान पाते हैं, उसके बारे में नहीं जान पाते हैं, लेकिन दूसरी बार मिलते हैं, तीसरी बार मिलते हैं, चौथी बार मिलते हैं, 4-6 बार मिल जाते हैं उससे, तो चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड आदमी हो, इंसान हो, नाम हो, वो सब याद हो जाता है। तो आज की टॉपिक में हम इन्हीं के बारे में पूरी तरह समझेंगे। चूंकि हम लोग अभी इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. विटेकर द्वारा जो 5 जगत पद्धति दी गई थी, जो उसने पूरे संसार भर के जीव जंतुओं को कितने भागों में बांटा था? 5 जगत में बांटा था। उसी में से यह एक जगत उठाया गया है जिसका नाम है पादप जगत। पादप का मतलब होता है पौधे, इंग्लिश में बोले तो प्लांट किंगडम, है ना। प्लांट किंगडम अर्थात पादप जगत बहुत विग्रस्त था। अगर आपको इस अवस्थाओं में बोल दिया जाए भाई जाइए पूरे पादप जगत, पूरे जंतु जगत का नामकरण करके लेके आ जाइए, आ जाएंगे। अरे भैया दाढ़ी मूंछ पक जाएगी, धीरे धीरे निकल भी जाएंगे, लेकिन समस्त जीव जंतुओं का नामकरण नहीं हो पाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने बड़े स्टेबल ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से उनके गुणधर्मों के आधार पर उनको वर्गीकृत कर दिया, अलग अलग समूहों में, अलग अलग भागों में बांटा, और उन सबके बारे में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नहीं जानते हैं तो अब जान जाएंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। मुझसे आप रूबरू होंगे। मेरा नाम राकेश है और मैं स्पेशल साइंस चैनल का जो भी क्रिएटर हूं, और इसके अलावा मैं आपको मोटिवेट करता हूं आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। छोटी मोटी टॉपिक नहीं है, बहुत अच्छी टॉपिक है। मैं इतने सरल ढंग से, जितनी कॉम्प्लिकेटेड है उतने ही सरल ढंग से आपको समझाऊंगा। प्लांट किंगडम अर्थात पादप जगत। पादप जगत का मतलब होता है संसार में चाहे छोटे पौधे हो चाहे बड़े पौधे हो, वो समस्त पौधों का एक जगत होता है जिसे हम कहते हैं प्लांट किंगडम अर्थात पादप जगत। तो एक चुटकी में ये बात समझ सकते हैं कि पादप जगत में इसका मतलब किसका अध्ययन होता है? समस्त छोटे और बड़े पौधों का। वो चाहे जल में हो, चाहे स्थल में हो, चाहे जहां हो, किसका अध्ययन होता है? पौधों का अध्ययन होता है। किसमें? पादप जगत में। अब पादप जगत को सबसे पहले वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो नाम याद नहीं होता है, लेकिन आप उसके बारे में जान जाते हैं। अरे भैया वो पिस्टल लेके घूमते हैं, एक झटके में नाम याद आ जाएगा, क्योंकि आपने उसके गुणों को, उसके दोषों के बारे में जान लिया है। तो चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा नाम होगा आपको याद हो जाएगा। अरे भैया वो बहुत अच्छे हैं, अरे भैया वो तो बहुत हरामी है, तो आप तुरंत जान जाएंगे, है ना, क्योंकि आपने उसके गुणों को, उसके दोषों को समझा है। यहां भी इसका नाम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम इसके गुण और उसके दोष को समझ लें तो सारी चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। पहला, पूरे प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया क्रिप्टोगैमस, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज किया, बाय लैंग्वेज की तरह। एक है क्रिप्टोगैमस और दूसरा है फेनरोगैमस। फेनरोगैमस और क्रिप्टोगैमस में बस एक ही चीज आपको याद रखनी है कि क्रिप्टो और फेनरो, क्रिप्टो को अगर ले लें तो ऐसे पौधों का समूह बनाया गया, ऐसे पौधों का ग्रुप देखा गया या छांट कर उनको अलग कर दिया गया और उन्हें क्रिप्टोगैमस में रखा गया जिनमें फल, फूल, बीज नहीं बनते। अर्थात ऐसे पौधों का समूह जिनमें फल, फूल, बीज नहीं लगते हैं, उनको किस किंगडम में रखा गया? किस भाग में रखा गया? क्रिप्टोगैमस में। क्लियर हुआ? और इसी के अपोजिट जिनमें फल, फूल, बीज उपस्थित होते हैं उन्हें फेनरोगैमस में रखा गया। एक स्पेशल सबसे बेहतरीन एग्जांपल यही है कि जितने फल फूल वाले पौधे हैं भैया उसको फेनरोगैमस, फरे वाला पौधा, और जिसमें फल फूल नहीं लगते उसमें ना फरने वाले पौधे,
अर्थात जिसमें फल फूल बीज नहीं लगते हैं उसे क्या आप नाम बताइए। नाम बताएंगे तो आपका दिमाग रिकॉल करेगा और वो नाम आपके दिमाग में सेटअप होगा। क्रिप्टोगेमस और दूसरा क्या बाबू, फेनरोगेमस। एक में फल फूल बीज अनुपस्थित और एक में फल फूल बीज उपस्थित। क्लियर हुआ। क्रिप्टोगेमस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। सॉरी, कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक था थैलोफाइटा। अब फाइट चलेगा भैया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। मैंने आपको एक बार बताया था, फिर पुनः बता रहा हूं। नाम थोड़े इसके टर्म जो है, नाम जो है उसके कॉम्प्लिकेटेड हैं। चाहे जितने, इसके बाद भी मैंने कहा कि चाहे जितने कॉम्प्लिकेटेड नाम हो, अगर आप उसके बारे में जान गए कि भैया बहुत हरामी हैं, ये भैया बहुत अच्छे हैं, इनसे अगर कुछ कहिए तो तुरंत मदद दे देते हैं, तो उनका भी नाम याद हो जाएगा। और इनको जान गए भैया कि ये बहुत बदमाश हैं, तो उनका भी नाम याद हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही आपको याद करना, क्योंकि आप इसके बारे में तुरंत समझ ले रहे हैं। एक तो थैलोफाइटा, किसके भाग है? क्रिप्टोगेमस के। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। आप बताइए कोई ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिनमें फल भी नहीं हो, फूल भी नहीं हो, बीज भी नहीं हो। आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान जाएंगे। आपके दिमाग में वो है लेकिन अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। आइए थैलोफाइटा में देखते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में थैलोफाइटा। बोलिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, अब मैंने कहा था कि नाम थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन जैसे मुझे याद हो गए वैसे आपको भी याद रहेंगे और बड़ी मजेदार टर्म्स हैं। थैलोफाइटा में सबसे सरल, सबसे सूक्ष्म, सबसे सिंपल और अविकसित पौधे, प्राचीन पौधे रखे जाते हैं, जिनमें उनका सबसे बड़ा गजब का एग्जाम्पल क्या बाबू? उनका बड़ा गजब का टर्म क्या है कि इनमें ना तो स्पष्ट रूप से रूट या जड़, तना, पत्ती, फल, फूल कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जैसे शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, लाइकेन। तो कुछ टर्म तो आप जानते हैं। शैवाल के बारे में जानते होंगे। शैवाल मतलब जो आपकी सतहों पे काई लग जाती है। अरे यार, छत से जल पानी गिरता है बारिश वाला, तो छत पे काई लग जाती है। जहां जहां बहुत ज्यादा पानी रहता है आप देखेंगे वहां पूरी काई लग जाती है। पोखरे तालाब में काई लग जाती है। सब क्या है? शैवाल है, एल्गी जिसे कहते हैं। कवक जो है, मशरूम आ गया, फंगस हो गया, स्लाइम मोल्ड हो गया, बहुत सारे कवक्स हैं, है ना। मैं फटाफट वहां इमेज भी सेट करता जा रहा हूं, देखते जाइए आप। जीवाणु को आप जानते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। और लाइकेन क्या होता है? लाइकेन बाबू शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। इनका सहजीवी एक नया रूप होता है जिसे हम कहते हैं लाइकेन। मैंने फिगर में सेटअप करके रखा है, आप देख लीजिए। तो क्लियर। थैलोफाइटा में ऐसे पौधे, एक ही बात याद रखिए, थैलोफाइटा में ऐसे पौधे, पहले तो यही क्लियर है कि भाई जिसमें फल फूल बीज अनुपस्थित है, तो इसके चाहे जितने भाग हो उसमें क्या होगा? फल फूल बीज अनुपस्थित। सिमिलर ऐसे तो पहला ही है, सबसे प्राचीन, सबसे सरल, सबसे सूक्ष्म अविकसित पौधे शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन, है ना। तो इनमें न तना है, न रूट है, न स्टेम है, न लीफ है, फल फूल बीज कुछ नहीं, अर्थात सबसे सूक्ष्म और प्राचीन जाति के पौधे। ब्रायोफाइटा, अब देखिए मैंने कहा था जितना आप नीचे की तरफ जाएंगे, वर्गीकरण में एक बड़ी खासियत क्या है कि आप जितना नीचे की तरफ जाएंगे क्लासिफिकेशन में, उतने बड़े जीव आएंगे। तो अब थैलोफाइटा से बड़े जीव किसमें आएंगे? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में थैलोफाइटा से बड़े जीव आते हैं, मैंने पहले ही पॉइंट पे मेंशन करके रखा है। हाँ, इसके अलावा इसमें जाइलम, फ्लोएम और सत्य पत्ती का अभाव होता है, अर्थात इसमें जाइलम फ्लोएम क्या था? अरे यार, मैंने आपको बताया था एक सूत्र कि जाइलम फ्लोएम पौधों में पाया जाता है और जाइलम जड़ों से और फ्लोएम ऊपर से। अब समझिए कि मैंने बताया था आपको कि जाइलम जो होता है पौधों के जड़ों से काम करता है और जो मिट्टी में मिनरल्स और वाटर है उसको क्या करता है? खींचकर ऊपर पहुंचाता है। कौन? जाइलम। इसीलिए कहते हैं जाइलम जड़ों से और फ्लोएम ऊपर से। ऊपर से जब पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है तो फ्लोएम उस भोजन को निचली सतह तक पहुंचाने का काम करता है। बातें क्लियर हो रही है? तो जाइलम, फ्लोएम अविकसित, सत्य पत्ती का भी अभाव, परंतु इसमें भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है? भ्रूण, इम्ब्रियो का विकास होता है। एक और बात ध्यान रखिएगा बाबू, जो ब्रायोफाइटा है इसको जनन के लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे मेढक देखते हैं ना
यार मेढक तो जंतु है, हम लोग पौधों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक बात समझिएगा, मेढक जल में ही जनन करते हैं, उनके लिए जल बहुत ही आवश्यक है, तभी वो जनन करते हैं, नहीं तो जनन नहीं करते। सेम ऐसे ही ब्रायोफाइटा भी जब जल होता है तभी जनन करते हैं, इसके अलावा कभी जनन नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम इसे एक नोट्स में लिखिएगा कि ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम ऑफ एम्फीबिया अर्थात वनस्पति जगत का एम्फीबिया उभयचर कहते हैं, इसे ब्रायोफाइट्स को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं रिक्सिया है, मार्केंसिया है और फ्यूनेरिया है। मैं वन बाय वन रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया का फिगर डायग्राम आपके सामने सेटअप कर रहा हूं। तीसरा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, अब आप फिर से बताइए कि थैलोफाइटा से बड़े कि छोटे? भाई बड़े। ब्रायोफाइटा से बड़े कि नहीं? हाँ, नीचे आ रहे हैं तो बड़े पौधे। अब इनकी विशेषता समझिए, इन दोनों थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों से बड़े पौधे आएंगे किसमें? टेरिडोफाइटा में। इसमें सुविकसित संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अच्छा, संवहन ऊतक मतलब बाबू, संवहन ऊतक का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम, अर्थात संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम ही रखे जाते हैं। तो संवहन ऊतक क्या दे दे, चाहे जाइलम और फ्लोएम दे दे, कभी घबराइएगा मत। तो संवहन ऊतक तंत्र बहुत विकसित होता है। इनमें इनकी जो पादप होते हैं, इसमें रूट, जड़, स्टेम, तना, पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होती है और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। परंतु बाबू किसका अभाव? पुष्प का, बीज का अभाव होता है। मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ फल फूल बीज का अभाव होगा, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा सब में। ठीक है, सुविकसित आ गए, लेकिन इनमें अभी क्या नहीं है बाबू? पुष्प नहीं विकसित है, बीज और क्या कहते हैं, और फल का विकास नहीं है। इसके एग्जाम्पल हैं सिलाजिनेला और इक्विसेटम। दो एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं। ठीक है ना? अब बात करते हैं फेनरोगेमस की। आइए, क्रिप्टोगेमस क्लियर हुआ, फेनरोगेमस की बात करते हैं। फेनरोगेमस में आपने बात सुनी कि जिनमें फल फूल बीज उपस्थित हो कि अनुपस्थित हो? उपस्थित हो भाई, तो उसे फेनरोगेमस। अब इसको 3 भागों में बांटा गया था और इसको 2 भागों में बांटा गया। दोनों में फल फूल बीज क्या होंगे? उपस्थित होंगे। पहला है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी इंग्लिश में कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से टेट में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। दिमाग एकदम पूरी तरह से हिल गए लोग कि ये कहां से सब आ गया यार, क्योंकि जितने भी अब एग्जाम हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बायोलॉजी कवर करता है, लगभग 70% क्वेश्चन कवर कर रहा है अकेले। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है, इसमें बीज युक्त पादप होते हैं, अर्थात इसमें बीज तो लगता ही लगता है, परंतु एक छोटी प्रॉब्लम होती है कि जो बीज आपने मैक्सिमम देखा होगा वो बीज किसी न किसी आवरण से ढके होते हैं। लेकिन इसमें क्या था, इसके जो जिम्नोस्पर्म के जो बीज थे, ये क्या थे? इसके जो बीजांड हैं वो बीज और अंडाशय, ये दोनों, इनके जो बीजांड, बीज, अंडाशय, ये फल भित्ति, जो फल के ऊपर भित्ति होती है उसके अंदर बंद नहीं होते, मतलब खुले होते। अर्थात बीज तो लगता है लेकिन उसके ऊपर आवरण नहीं होता। क्लियर हो रही बात? दूसरी, अगर दूसरी बात समझे तो दूसरे में है आवृत बीजी। पहला अनावृत बीजी, इसके ऊपर आवरण, जिसके बीज के ऊपर आवरण नहीं है ना। दूसरा आवृत बीजी जिसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में बस एक ही बात याद रखिए, इससे भी विकसित पौधे जिनमें जाइलम और फ्लोएम पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से विकसित, फल फूल बीज पूर्ण रूप से बने, इसके अलावा जड़ तना पत्ती भी पूर्ण रूप से विकसित हो, इसके अलावा जो फल इसके अंदर बीज आवरण के अंदर बंद नहीं थे, इसमें फल भित्ति अर्थात फल भित्ति के अंदर क्या होते हैं? बंद होते हैं। अर्थात इसमें एक कमी थी और एंजियोस्पर्म में आते आते ये आखिरी में सब क्या हो गया? पूरी कमी दूर हो गई। अब जो फल बन रहे थे वो भित्ति के अंदर बन रहे थे। अर्थात अब देखिए, जब एक बीज के आवरण को हटाएंगे तो आप अक्सर देखते हैं, तो चाहे वो फल जो उसका अंदर का बीज होता है वो चाहे एक भाग में बढ़ जाता है चाहे 2 भाग में। अब उसी के आवरण के आधार पर, आवरण अर्थात उसके बीज पत्रों, उसके जो बीज के ऊपर का आवरण है बाबू ना,
उसको हटाने के बाद उसके जो बीज पत्र, उसके अंदर जो बीज दाने थे, उसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा। किसको? आवृत बीज अर्थात एंजियोस्पर्म को। और ये लास्ट है, इसे हम कहते हैं एक बीज पत्री और दूसरे को कहते हैं द्विबीजपत्री। अब एक सिंपल एग्जांपल समझिए। जिस बीज का आवरण यार उसके ऊपर का कवर हटाने के बाद उसके बीज पत्र केवल एक भाग में बटे, उसे हम एक बीज पत्री कहते हैं अर्थात मोनोकॉटिलिडॉन्स कहते हैं। मोनो मतलब एक बीज पत्री, मोनोकॉटिलिडॉन्स। मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब दो होता है। और द्विबीजपत्री का मतलब ऐसे बीज जिसका आवरण हटाने के बाद वो दो भागों में बट जाए, उसे द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोटिलिडॉन्स कहते हैं। आप बताइए, चना, अगर चने के ऊपर का आवरण हटा देंगे तो एक भाग में बटेगा, दो भाग में? ऑब्वियसली दो भाग में बटेगा, तो कौन सा क्या कहलाएगा? मोनो की डाई कहलाएगा, क्योंकि वो दो भाग में बट गया, तो द्विबीजपत्री। चावल बताइए, चावल के ऊपर का आवरण हटाने के बाद कितने भागों में? एक भाग में, तो कौन सा? मोनो, एक बीजपत्री। मक्का बताइए, जोन्हरी यार, जोन्हरी को के ऊपर का आवरण हटाएंगे चाहे नहीं हटाएंगे, वह एक भाग में बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं एक बीजपत्री। और लास्ट एग्जांपल है मटर। अगर मटर के के ऊपर के आवरण को हटा देंगे तो कितने भागों में बटेगा? दो भागों में, तो कौन सा बीजपत्री? द्विबीजपत्री। आई होप कि इतनी चीजें, इतने बेहतरीन टर्म आपको समझ में आएंगे। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, ऐसे थे जो आसानी से समझ में नहीं आने वाले थे, लेकिन मैंने उसको बहुत सिंपल तरीके से समझाया। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। आपकी लाइफ के लिए, आपकी स्माइल के लिए आपको बेस्ट। आप लोग बहुत बहुत खुश रहिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए और नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच, वंस अगेन।